हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है एल्फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से करके हम एल्गोस को बना सकते हैं, कैसे हम उन्हें टेस्ट करते हैं और किस तरीके से हम उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं ट्रेडट्रॉन का यूज़ करके। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे हम स्ट्रेटजीज को बनाएंगे और इन स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए आपको कोई भी कोडिंग का आना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए और ऑटोमेशन हो जाएगा। तो गाइज आइए चलते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से करके एल्गोज हमारे लिए काम करती हैं और क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। अगर हम बात करें एल्गोज के बेनिफिट की, तो हम इसे पिछली भी कई वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि एल्गोज का यूज करके सबसे पहले तो हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए हमारे इमोशंस पे हमें कंट्रोल करने के लिए मिलता है। सेकंड, हम 24/7 हम मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही हमारी सभी जो ट्रेडिंग हमारी रहती है वहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड और एफिशिएंसी के साथ हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट को हम प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग पे लगा के अपनी स्ट्रेटेजीज को हम टेस्ट कर सकते हैं लाइव जाने से पहले, और समझ सकते हैं किस तरीके से करके हमारी स्ट्रेटेजीज काम कर रही हैं। प्लस हम प्रीवियस जो हिस्टोरिकल डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर स्ट्रेटेजीज को रन करके हम उन स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। साथ ही एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमारे को मिलता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे एक साथ काम कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम लोग एक साथ काम करके अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। अब देखते हैं कि आज के वीडियो के अंदर हमारे क्या-क्या एजेंडा है। अगर हम जो टोटल आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं, वो हमारा सबसे पहली चीज़ हमारे ये रहती है कि हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो कि एक ईएमए क्रॉसओवर की सिंपल ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी थी, जिसको हमने बैंक निफ्टी पे बनाया था। हम देखेंगे कि किस तरीके से करके हम उसको बैंक निफ्टी से निफ्टी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, हम एक नई स्ट्रैटेजी बनाएँगे। उस स्ट्रैटेजी को हम लोग स्क्रैच से बिल्कुल एकदम नया स्ट्रैटेजी बनाएँगे, ताकि नए लोगों को भी ये चीज़, जो लोग अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से करके स्क्रैच से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। किस तरीके से करके उसमें एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को सेट किया जाता है और कैसे उसके अंदर टारगेट को सेट किया जाता है। ओके, उसके बाद में फिर हम देखेंगे किस तरीके से उस स्ट्रेटजी को हम लोग लाइव लगा सकते हैं और उसके अलावा कैसे हम लोग और जो स्ट्रेटजीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो ट्रेडलॉन के मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं, उन स्ट्रेटजीज को हम किस तरीके से करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने अकाउंट में उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक प्रीमियम कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करना था। दैट वी आर क्रिएटिंग अ प्रीमियम कम्युनिटी ऑफ एल्गो ट्रेडर्स, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे सबसे पहले जो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, एक्सपर्ट गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलता है अपनी एल्गोज को क्रिएट करने के लिए। कहीं अगर आपको एल्गोज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो सारी हेल्प यहाँ पे आपको मिलती है। साथ ही आपको वीकली सेशंस यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे कि हम स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं और जो एल्गोज बनाई जाती है उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से करके स्ट्रेटजीज को बनाया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजीज पॉसिबल हो सकते हैं जो कि एक प्रॉफिटेबल हमारे लिए निकल करके आए। साथ ही यहाँ पे पीयर टू पीयर लर्निंग का मौका मिलता है और नेटवर्किंग का मौका मिलता है। प्लस आपको जो वेल टेस्टेड एल्गो स्ट्रेटजीज अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लोग अपने लाइव अकाउंट के अंदर चला रहे हैं, वो स्ट्रेटजीज यहाँ पे आपको उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिलता है। कोई चार्ज आपको उसका पे नहीं करना होता है। साथ ही जो एल्गो प्लेटफॉर्म है, लाइक हम लोग यहाँ पे ट्रेडट्रॉन यूज कर रहे हैं, तो ट्रेडट्रॉन का में आपको स्पेशल डिस्काउंट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको हमारे थ्रू अकाउंट, यहाँ पे आपको एक फ्री अकाउंट आपको खुलवाना होता है जिसका कोई चार्ज नहीं जाता। तो उसमें आपके जो प्रीमियम कम्युनिटी है उसका एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके लिए आपको सिंपल इतना काम करना है, आइदर आप ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए आप धन में अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ट्रेडट्रॉन तो आपको एल्गो बनाने के लिए यूज करने हैं, तो एल्गो ट्रेडट्रॉन का भी आप हमारे थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये सभी अकाउंट खोलना बिल्कुल एकदम फ्री है। ट्रेडट्रॉन में जब आप हमारे थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है, जो भी ट्रेडट्रॉन के सब्सक्रिप्शन होते हैं, हम उन सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट अवेलेबल करवाते हैं। तो गाइज ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे थ्रू अकाउंट खोलने का, प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, तो जल्दी हमारे थ्रू अकाउंट खोल करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरीके से करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस फ़ोन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस मेल आईडी पे मेल करके भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़ ये था हमारा प्रीमियम कम्युनिटी के बारे में। सो अगर गाइज़, अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो के मेन कंटेंट के ऊपर और देखते हैं कि हम किस तरीके से करके स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग ट्रेडट्रॉन और अपनी स्ट्रेटजी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हम आ चुके हैं ट्रेडट्रॉन की स्क्रीन के ऊपर।
और अब हम यहाँ पे जी हमने जो स्ट्रेटेजी पहले बनाई थी लास्ट वीडियोस के अंदर, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिप्लॉय करी हुई है एमए क्रॉसओवर। अभी यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अभी आज सैटरडे संडे का दिन है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे कोई भी ट्रेड यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे इसका स्टेटस एक्टिव दिखाई दे रहा है। ये एक्टिव स्टेटस तब होता है जब स्ट्रेटेजी ट्रेड लेने के लिए तैयार होती है, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रेड बना हुआ नहीं होता। एक बार जब ये स्ट्रेटेजी कोई ट्रेड ले लेती है तो इसका स्टेटस चेंज होकर के यहाँ पे लाइव एंटर्ड पे चला जाता है, जैसा यहाँ पे 4 पॉइंट पे लिखा हुआ है, लाइव ऑप्शंस, live positions has been taken and all the conditions are being checked to repair exit positions are required। तो यहाँ पे जब कोई ट्रेड बन जाती है तो यहाँ पे लाइव एंटर लिख करके आ जाता है, और जब दिन खत्म हो जाता है और हम ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं, वो तब यहाँ पे एग्जिट लिख करके आता है। ओके, तो चलिए आइए चलते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक के ऊपर, जो हमने अपना पहला टॉपिक हमने अपना डिसाइड किया था वहां पर, और देखते हैं कि किस तरीके से करके हम लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे स्क्रीन गलत आ गई है। ओके, सो जो हमारा पहला एजेंडा था, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कि हम किस तरीके से करके जो हमने ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई थी, ये स्ट्रेटेजी बेसिकली हमने बनाई थी बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये इस स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से करके इस स्ट्रेटेजी को हम लोग बैंक निफ्टी से निफ्टी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल इतना काम करना है कि हमें माई स्ट्रेटेजीज पे जाना है। माई स्ट्रेटेजीज पे जाने के बाद में हम यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे डुप्लीकेट के ऊपर। जब हम डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी एक कॉपी बन करके आ जाती है स्ट्रेटेजी की, और फिर हम उस कॉपी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कॉपी बन रही है यहाँ पे स्ट्रेटेजी की। जब तक ये कॉपी बनती है, तो जैसे ही कॉपी इसकी बन जाएगी तो हम उसको एडिट करके फिर हम उसके अंदर चेंजेस देखेंगे किस तरीके से करके हम उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को एडिट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे एडिट करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते थे, बट अब क्या है, टेट्रॉन ने बहुत एक अच्छा ऑप्शन दे दिया जिसके अंदर बहुत ईजिली हम किसी भी स्ट्रेटेजी की कॉपी बना करके उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। आई डोंट नो भाई, कॉपी बन करके यहाँ पे नहीं आई है, हमें दोबारा से एक बार इसको करना पड़ेगा डुप्लीकेट। ओके, सो मैंने इसे कंफर्म कर दिया है। लेट्स सी, ये अभी लोडिंग हो रही है। जैसे ये लोडिंग हो जाएगी तभी यहाँ पे कॉपी बन जानी चाहिए। अगर ये कॉपी अभी नहीं बनती है तो फिर हम इसी के अंदर एडिट कर लेंगे, बाद में देखेंगे कि किस तरीके से करके हम दोबारा इसकी कॉपी बना सकते हैं। ओके, सो प्रोसेस अभी चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। ओके, अभी तक इसका नहीं बना है कॉपी। इसको हम चल के एक बार दोबारा से देखते हैं रिफ्रेश करके कि इसमें क्या इशू आ रहा है। आई थिंक आज सर्वर संडे की वजह से इन्होंने अपना सर्वर बंद करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से शायद यहाँ पे कुछ काम नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी, दोबारा से मैं इसको इसी में हम एडिट करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके अंदर हमारा एडिट हो जाता है तो हम यहाँ पे एडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएंगे। किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर इंस्ट्रूमेंट अपडेट करने के लिए हमें सिर्फ इतना काम करना होता है। अभी जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या था, ईएमए का यूज़ किया होता है। एक बार इसकी कंडीशंस को भी हम खोल करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने सिर्फ अभी ईएमए का यूज़ किया हुआ है। ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी है, और यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ अब इतना काम करना है, हमें बैंक निफ्टी की जगह पे यहाँ पे निफ्टी चाहिए। टाइम फ्रेम सेम है, सब चीज़ें सेम है। तो अगर आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट के अलावा कोई और चीज़ चेंज करनी है तो उसे मैनुअली जाके करना पड़ता है। बट अगर आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमें ऑप्शन यहाँ पे ट्रेडस्टॉक ने दिया हुआ है, जिसके अंदर कि हम इंस्ट्रूमेंट को इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हमें रिप्लेस करना होता है, पहले हमें यहाँ पे उसका नाम डालना होता है। फिर हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है निफ्टी बैंक को, और फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से हमें उसे रिप्लेस करना होता है हमें उसका नाम यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है निफ्टी बैंक को निफ्टी 50 से। तो जब यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और लिख करके आ जाएगा कि निफ्टी बैंक हैज 47 अकरेंसेस विल बी रिप्लेस बाय निफ्टी 50। तो यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक को हमने 47 जगहों पे हमने यूज किया हुआ है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे निफ्टी 50 से रिप्लेस हो जाएगा जब हम रिप्लेस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मैंने रिप्लेस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी बैंक लिख करके आ रहा था, और यहाँ पे निफ्टी बैंक की जगह पर निफ्टी 50 लिख करके आ रहा है। सभी जगहों पे जहाँ जहाँ पे हमारा निफ्टी बैंक था सभी जगह पे हमारा निफ्टी 50 लिख करके आ रहा है। यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो चुका है। यही अगर हमारे को अभी यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम अगर चेंज करना है तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। उसको करने के लिए हमें यहाँ पे मैनुअली जाके करना पड़ता है, और यहाँ पे हमें एक एक उस पर लाइक सिंबल पे क्लिक किया। अगर हमें 5 मिनट से 3 मिनट पे करना है तो हमें इस टाइप से करके यहाँ पे क्लिक चेंजेस एक एक करके करने होंगे। ओके, सो गाइज ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, किस तरीके से करके हम बहुत इजीली टेट्रॉन के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, अपडेट करूँगा तो मैं बाय स्ट्रेटेजी में चेंज हो जाएगा।
बाद में जब कॉपी बनने लगेगी इसके अंदर उस टाइम पे के ऊपर मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो हमारा ये था कि हम एक स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट करेंगे बिल्कुल एकदम स्क्रैच से। जो चलिए आइए चलते हैं एक न्यू स्ट्रेटजी क्रिएट करने के ऊपर। न्यू स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है, क्लिक करना होता है क्रिएट के ऊपर, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है एडवांस के ऊपर। जब हम एडवांस पे क्लिक करते हैं तो ये स्ट्रेटजी बिल्डर यहाँ पे खुल करके आ जाता है, जहाँ से हम अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी आज बनाने वाले हैं, और सिंपल हम सुपर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, जहाँ पे कि हम सुपर ट्रेंड क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। यहाँ पर हम साथ साथ अपना एसएल भी हम डिफाइन करेंगे और टारगेट भी हम डिफाइन करेंगे 1:3 का या 1:4 का टारगेट भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और साथ ही सभी कंडीशन जो जो यहाँ पे जरूरी है, लाइक आपका सबसे पहले एंट्री हो गया, फिर एग्जिट हो गया, फिर स्टॉप लॉस हो गया, फिर टारगेट हो गया, 4 चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को बना के डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं और समझ लेते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या स्ट्रेटजी के अंदर अपने बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक का आप देखेंगे 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने पहले ही ईएमए क्रॉसओवर वाला हमारे यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब एकदम ब्लैंक चार्ट पे हम फ्रेश कंडीशन यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे कि हम सुपर ट्रेंड को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जा करके सिंपल सुपर ट्रेंड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड लगा रहे हैं, इसकी सेटिंग 10:3 बाई डिफॉल्ट है, तो वही कंडीशन सेटिंग्स हम रख लेते हैं। सिंपल सी हमारी कंडीशन ये है, जब भी सुपर ट्रेंड के ऊपर कोई कैंडल, यहाँ पे ऐसे सुपर ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे रेड है, जब भी कोई सुपर ट्रेंड के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। सुपर ट्रेंड ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और साथ में ही जब नीचे की एंट्री यहाँ पे हम ले लेंगे। और जो कैंडल लो है, जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, तो इस कैंडल का जो लो है वो हमारा एसएल रहेगा। और यहाँ पे टारगेट के लिए हम लोग अभी कोई ऐसा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मार्केट अगर चलता रहेगा हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर बने रहेंगे, पूरा हम यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट खुला है, मार्केट खुलने का ग्रीन है, तो जब तक फ्रेश क्रॉस ओवर नहीं होगा तब तक हमको यहाँ पे एंट्री लेते नहीं है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद में फिर जब सेकंड यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड ग्रीन है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुआ है, तो इसके क्लोजिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, और तब तक हम ट्रेड के अंदर बने रहेंगे जब तक कि सुपर ट्रेंड वापस ग्रीन नहीं हो जाता। तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे इस जगह से, और यहाँ से लेने के बाद में हम यहाँ तक हम ट्रेड के अंदर बने रहेंगे, इस जगह पे हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे हम 191 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करेंगे, और हम ट्रेड के अंदर दूसरी ट्रेड में हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, सो दिस इज आवर स्ट्रेटजी। सिंपल स्ट्रेटजी है बिल्कुल। अभी हम लोग बिल्कुल एकदम सिंपल स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रेटजीज को बनाना सीख जाएं और आपको समझ में आए किस तरीके से ट्रेडफ्रॉन पे सिंपल स्ट्रेटजीज बनाती हैं। देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस स्ट्रेटजीज के ऊपर चलेंगे, जहाँ पे कि हम इन स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा और स्टेबल बनाएंगे, कि इनके अंदर किस तरीके से करके थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे इन स्ट्रेटजीज को, और थोड़ा एडवांस कंडीशन यहाँ पे हम एड ऑन करेंगे, ताकि हमारी स्ट्रेटजीज और बेटर परफॉर्म कर सकें। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में इजीली आ गई होगी, क्या स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं सुपर ट्रेंड अपने स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कंडीशंस के, क्या क्या हमारी कंडीशंस हैं स्ट्रेटजी की, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं, वो इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। ओके, तो इंडिकेटर जो हम यूज करने वाले हैं वो है सुपर ट्रेंड। ये स्ट्रेटजी कुछ कुछ ईएमए क्रॉसओवर से मिलती हुई स्ट्रेटजी है, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज के अंदर, बस इंडिकेटर के नाम का चेंज आ जाता है। बट हम यहाँ पे इसको स्क्रैच से बिल्कुल एकदम बना रहे हैं, ताकि जो लोग नए लोग वीडियो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो लोग भी इजिली समझ सकें कि हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। सो हमने जो इंडिकेटर लिया है, सुपर ट्रेंड लिया है, इसकी जो हमने सेटिंग ली है वो 10 और 3 की लिए। आप इसकी आप जब अपने लिए स्ट्रेटजी बनाए तो आप इसकी सेटिंग को जो चाहे वो आप चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, सो हमारी एंट्री की जो कंडीशन है वो सिंपल कंडीशन ये है कि व्हेन सुपर ट्रेंड, यहाँ पे जो एंट्री, अभी हम बुलिश एंट्री की बात कर रहे हैं, बुलिश एंट्री की हमारी कंडीशन ये है, व्हेन सुपर ट्रेंड टर्न्स
green, when super trend turns red from red to green, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल अपनी बाई बुलिश एंट्री लेंगे। टाइम फ्रेम जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे 5 मिनट। आप लोग जो चाहे वो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। इसके बाद में जो हमारी यहाँ पे एसएल है, स्टॉप लॉस, जिसे मैं पूरा लिख देता हूँ, वो है क्रॉसओवर कैंडल का लो। क्रॉसओवर कैंडल का लो यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। एग्जिट इसका उल्टा हो जाएगा, व्हेन सुपर ट्रेंड टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ओके, सो ये हमारा एग्जिट कंडीशन है। और टाइम इज ग्रेटर देन 15:15, ग्रेटर देन इक्वल टू 15:15, मतलब 3:15 पे हम यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। साथ ही हम लोगों को यहाँ पे जो एंट्री का टाइम रहेगा उसमें भी हम कंडीशन लगाएंगे कि टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि अब टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो टाइम है वो 9:20 से ज्यादा होना चाहिए। वाई 9:20? क्योंकि अगर हम 9:20 से कम का टाइम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो प्रीवियस डे पे जो भी सुपर ट्रेंड हो गया उसकी वैल्यू को भी कंसीडर कर लेगा। हम लोग इंट्राडे वर्किंग यहाँ करने वाले हैं, तो इसीलिए हमारे को यहाँ पे इंट्राडे के में ही क्रॉसओवर, फ्रेश क्रॉसओवर चाहिए। अगर अगर कोई कंटिन्यूशन के अंदर, तो वो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं होगी। ओके, तो चलते हैं हम यहाँ पे हम अपने एंट्री कंडीशन या उसको डिफाइन करने के लिए अभी मैंने केवल यहाँ पे बाई की कंडीशन लिखी है। सेल की कंडीशन, अगर बियरिश एंट्री की हम कंडीशन देखेंगे तो वो इसकी बिल्कुल एकदम अपोजिट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारी बुलिश एंट्री की कंडीशन थी, इन्हीं को हम कन्वर्ट कर देंगे बियरिश एंट्री की कंडीशन के अंदर। ओके, बुलिश, हियर इट इज। टाइमिंग की कंडीशन सेम रहेगी। यहाँ पे हम रेड से ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन से रेड कर देंगे। स्टॉप लॉस क्रॉस ओवर कैंडल का हाई हो जाएगा। और एग्जिट कंडीशन व्हेन सुपर ट्रेंड टर्न्स फ्रॉम रेड टू, ये पहले भी जब कंडी एंट्री ली थी तो ग्रीन था, ग्रीन, या फिर टाइम 3:15 से ऊपर हो जाए, प्लस एक एसएल की स्टॉप लॉस तो हमारा है ही यहाँ पर। ओके, सो ये हमारी यहाँ पे हम आज चलते हैं बिल्डर के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब भी कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसको कि हमें स्टोर करके अपने पास रखना होता है और उसे हम बाद में अपने अपने एंट्री एग्जिट के लिए हम यूज करने वाले होते हैं, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। यहाँ पे जैसे हमें उनका एक नाम देना होता है वेरिएबल्स का। लाइक यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। पहला वेरिएबल हमारा है बाय एसएल, बाय अंडरस्कोर एसएल, जिसकी वैल्यू अभी इनिशियली हम डिफाइन करेंगे 0। उसके लिए हमें यहाँ पे एफ एक्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो खुल के आती है। विंडो क्लिक खुल के आने के बाद में यहाँ पे हमें लेना होता है नंबर, और नंबर के अंदर हम यहाँ वैल्यू डिफाइन कर देते हैं 0। इसे हम सबमिट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा बाय एसएल, जिसकी वैल्यू है 0। इसी तरीके से करके हम एक और इंडिकेटर यहाँ पे डिफाइन करेंगे जिसको हम नाम देंगे सेल एसएल। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करने के बाद में सिंपली यहाँ पे सेल अंडरस्कोर एसएल इसका नाम अपडेट कर देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमें नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं कि हमने कॉपी करके इसको बनाया है। ओके, सो ये हमारा पहला एसएल बन चुका है। यहाँ पे हमारे वेरिएबल डिफाइन हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया के अंदर। एंट्री क्राइटेरिया के अंदर वो कंडीशन दी जाती है जिनके बेसिस के ऊपर हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हमारा जो टाइम है, टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर
नंबर के अंदर मेंशन कर देंगे टाइम की वैल्यू, डेट इज 9:20। ओके, सो पहली कैंडल आपकी 9:15 से 9:19 की होती है, तो यहाँ पे 9:20 का हमने यहाँ पे टाइमिंग दे दिया है। इसके बाद में जो सेकंड कंडीशन हमारी आ जाती है वो हमारी आ जाती है यहाँ पर कि जो हम लोग यहाँ पे शाम की जो हम एंट्री लेंगे वो हम कितने बजे तक एंट्री लेंगे। अगर हम कहते हैं कि भाई अब सपोज अगर 3:10 पे आपकी एंट्री बनती है और 3:15 पे आपका एग्जैक्ट टाइम है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि 3 बजे के बाद में हमें कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइम डिफाइन कर देंगे that is less than equal to 1500 hours। ओके, तो ये कंडीशन ये बता रही है कि जो टाइम होना चाहिए वो 3 बजे से कम का होना चाहिए, 3 बजे से ऊपर का टाइम पे हम एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद में फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि हमें हमारी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ओपन पोजीशन क्यों नहीं होनी चाहिए? वैसे तो ये सुपर ट्रेंड के अंदर जब हम एंट्री ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारी कोई भी ओपन पोजीशन पहले ही हमारी क्लोज हो जाएगी जब हमारा सुपर ट्रेंड का टर्न होगा, बट फिर भी स्टिल हम यहाँ पे एक पोजीशन डाल देते हैं ओपन पोजीशन की। हम यहाँ पे ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारी बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ओपन पोजीशन तो नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे ओपन पोजिशंस। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम हमसे पूछेगा कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट का नाम डाल देंगे निफ्टी बैंक। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओपन पोजीशंस, ओपन पोजीशन के अंदर हमें डालना निफ्टी बैंक। इसे हम ओके कर देंगे और यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे इक्वल टू जीरो। जीरो से मतलब ये हो गया कि कोई भी ओपन पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर किसी भी तरीके की यहाँ पर नहीं है। ओके, इसके बाद में फिर नेक्स्ट कंडीशन ये आ जाती है कि हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो अभी जो हमारी कैंडल चल रही है, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे यहाँ पे हम कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं इस जगह के ऊपर, तो हम ये चीज़ चेक करेंगे, ये वाली कैंडल पे अभी हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। ओके, इसको मैं वापस से रिप्ले के थ्रू बार रिप्ले के थ्रू मैं इसको हटा देता हूँ। करंटली वी आर इन दिस कैंडल। ओके, यहाँ पे अभी रेड में कन्वर्ट हुआ है, इस कैंडल पे हमको एंट्री लेना है, ये वाली कैंडल। ओके, सो दिस कैंडल इज जीरो कैंडल जिसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सेकेंड, दिस इज आवर जीरो कैंडल। ओके, सो हमें एंट्री के लिए हमें ये चीज चेक करनी है कि -1 कैंडल में, -1 कैंडल इज दिस कैंडल, दिस इज -1। इस कैंडल के अंदर, -1 कैंडल के अंदर जो हमारा सुपर ट्रेंड है वो रेड हो जाना चाहिए, मतलब कोई ना कोई कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग दे देनी चाहिए। यहाँ पे हम इसको इसलिए -1 कैंडल कह रहे हैं। प्लस साथ में हम अगली नेक्स्ट कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि -2 कैंडल के अंदर, -2 कैंडल के अंदर जो कोई जो कैंडल क्लोज थी वो कैंडल क्लोज सुपर ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो यही कंडीशन हमें यहाँ पे बनानी है। इस कंडीशन को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोजीशन कीवर्ड का। पोजीशन के अंदर पोजीशन क्या काम करता है, वो प्रीवियस जो भी कैंडल्स होती हैं उन कैंडल्स का वैल्यू हमको निकाल कर ला करके देता है, जो वैल्यू हमको रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ है, यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ सबसे पहले हम यूज करेंगे पोजीशन कीवर्ड, पोजीशन। अब पोजीशन के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए प्रीवियस क्लोज की, तो यहाँ पे हम क्लोज लेंगे और यहाँ पे हम कैंडल डाल देंगे -1। क्यों? क्योंकि हमें -1 कैंडल का चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम फ्रेम इसको बताएंगे, सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आ जाएगा, वहाँ पे हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे अपना 5 मिनट का, हम 5 मिनट में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू यहाँ पे इन्हें हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं निफ्टी बैंक की वैल्यू, तो निफ्टी बैंक हमने ले लिया, बाकी सब हम ब्लैंक छोड़ देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद में फिर हमें क्या चाहिए, क्लोज इज ग्रेटर देन। उसके बाद में हमें क्लोज इज ग्रेटर देन का फिर से हम पोजीशन कीवर्ड का यूज करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड के बाद में फिर यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड की सेटिंग, जब हम सुपर ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग पूछेगा। अभी हम 10:3 लेकर के चल रहे हैं तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। सिंबल के अंदर हमारे को यहाँ पे यूज करना है 5 मिनट, और उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे
सिंबल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कि हमारा आ जाएगा एनएफओ के अंदर। एनएफओ के अंदर के बाद में यहाँ पे हम ले लेंगे निफ्टी बैंक, बाकी तीनों ब्लैंक छोड़ देंगे, ओके कर देंगे। ये हमारी पहली कंडीशन तैयार हो चुकी है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्लोज सुपर ट्रेंड के ऊपर है। अभी जो मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था वहाँ पे मैंने आपको बियरिश एंट्री दिखाई थी, बट अब यहाँ पे भी पहले हम बुलिश एंट्री बनाएं, देन फिर हम बियरिश एंट्री बनाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या आ जाती है कि हमें ये चीज़ भी चाहिए कि अब सपोज अगर कभी मार्केट ओपन होता है, अब मार्केट ओपन होने के बाद में क्या चीज़ है, सुपर ट्रेंड नीचे है तो ये कंडीशन तो ट्रू चल ही रही है कि सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो इसीलिए हमें हमें चाहिए फ्रेश एंट्री। तो इसलिए हमारे को इसके अंदर ये भी बताना पड़ता है कि जो प्रीवियस क्लोज, जैसे अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है, जब मार्केट क्लोज हुआ था तो सुपर ट्रेंड के नीचे था। हालांकि यहाँ पे पहली कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे ही खुली है तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि पहली कैंडल जो है वो सुपर ट्रेंड के नीचे खुली हुई होती है, जैसे और वो कंटिन्यूएशन के अंदर एंट्री लेता चला जाता है पहले कैंडल के साथ में। जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, लास्ट कैंडल आपकी सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हुआ था, अगली कैंडल भी सुपर ट्रेंड के नीचे ही खुली है, तो ये यहाँ पे अगर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे कि उससे पिछली कैंडल हमारी -2 कैंडल, जो ये वाली कैंडल मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था कि -2 कैंडल आपकी सुपर ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए और -1 नीचे होनी चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुलेगा फौरन आपकी एंट्री बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है कि -2 कैंडल जो है इसको सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, फिर लेस देन लगा देंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन को भी पेस्ट कर देंगे कि क्लोज इज लेस देन सुपर ट्रेंड होना चाहिए -2 कैंडल के अंदर, और -2 के लिए हम यहाँ पोजीशन में जाकर के इसको चेंज करके -2 कर देंगे। पोजीशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे -1 की जगह पे -2 कर देंगे, ओके कर देंगे, ये आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके, सो ये हमारा पहला जो कंडीशन है वो हमारी एंट्री की तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने क्या क्या कंडीशन डाली हैं, सबसे पहले हमने कंडीशन अपनी डाली है टाइम की, कि टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 920 होना चाहिए और 3 बजे से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, और कोई भी निफ्टी बैंक की कोई भी पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुपर ट्रेंड इज ग्रेटर देन क्लोज, इज लास्ट जो क्लोज है वो सुपर ट्रेंड से ऊपर होना चाहिए, और उससे पहले वाली कैंडल के अंदर मतलब -2 कैंडल के अंदर जो हमारा क्लोज था वो सुपर ट्रेंड के नीचे होना चाहिए। ये हमने कंडीशन यहाँ पे अपनी बनाई है। यहाँ पे हम लोग पोजीशन बिल्डर के अंदर जाकर के यहाँ पे हमें फ्यूचर को बाय करना है, इसके फ्यूचर अभी हम लेके चल रहे हैं, आगे चल के हम ऑप्शंस के अंदर भी देखेंगे किस तरीके से करके हमें सेलेक्ट करना होता है। अभी इजीली ताकि समझ में आ जाए इसलिए हम सिंपल फीचर्स को लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट का नाम बता देंगे, उसके बाद में ये सब चीज़ें हमें चेंज नहीं करनी है, यहाँ पे हम करंट मंथ ही रखेंगे, यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हम क्वांटिटी यहाँ पे लॉट्स कर देंगे, क्योंकि लॉट्स के अंदर क्या होता है, कभी अगर लॉट अगर चेंज होती है तो हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, और मिनिमम जो भी एक लॉट है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लॉट्स बाय करने हैं एक बार में तो आप यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे डिफाइन हो गया कि हमें क्या चीज़ को बाय करना है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, हमें एसएल डिफाइन करना है। सबसे पहले हमने वेरिएबल को यहाँ पे, वेरिएबल का नाम हम कॉपी कर लेंगे और अब हम एसएल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें रन टाइम वेरिएबल के ऊपर जाना पड़ता है। रन टाइम वेरिएबल के ऊपर जा करके जब हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप से एक विंडो खुल के आ जाती है। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि क्या वैल्यू हमें अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमारे को -1 कैंडल का लो चाहिए, जिस कैंडल के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं, जो हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी। अलर्ट कैंडल कौन सी हो गई हमारी, जो ये -1 कैंडल थी जिसके अंदर की सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुआ था या फिर रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ था, वो वाली कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल होगी। तो उस कैंडल का हमारे को लो चाहिए, तो वो कैंडल हमारी कौन सी है, -1 कैंडल है। तो सिंपली हम यहाँ पे पोजिशन ले लेंगे और पोजीशन के अंदर जाकर के हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इसका लो ऑफ -1 कैंडल, सिंपल है। और लो के बाद में यहाँ पे हम लो में आके टाइम फ्रेम डिफाइन करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम का हमको लो चाहिए, डेट इज हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम का लो चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का नाम हम यहाँ पे बनाएंगे एनएफओ, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका निफ्टी बैंक। बाकी सब क्लोज छोड़ देंगे, ओके कर देंगे और इसको हम सबमिट करके क्लोज कर देंगे और इसे हम कर देंगे सेफ। यहाँ पे भी वेरिएबल आपका डिफाइन हो चुका है, जब भी यहाँ पे कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो -1 कैंडल का जो भी लो होगा वो बाय एसएल के अंदर डिफाइन हो जाएगा। नाउ अब हमारे को यहाँ पे इसका एग्जिट डिफाइन करना है। एग्जिट डिफाइन करने के लिए पहले हम यहाँ पे ऐड न्यू सेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसके एग्जिट के अंदर जाकर के यहाँ पे ऐड कंडीशन को में डाल देंगे। ओके, सो ऐड कंडीशन के अंदर सबसे पहली कंडीशन हमारी आने वाली है, वो आने वाली है यहाँ पे हमारी टाइम की। टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या था टाइम, जो हमारा लास्ट एग्जिट का टाइम है वो है 3
15, दैट इज 15 15। ओके, सो और सेकंड कंडीशन जो हमारी आ जाती है, वो कंडीशन ये आ जाती है हमारी कि हमारा जो LTP है, LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसे करंट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है, ऑफ निफ्टी बैंक, NFO, निफ्टी बैंक जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन, अगर वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है किसके, जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया था, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं गेट रन टाइम का, और गेट रन टाइम का वेरिएबल यूज करके उसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, अपने जो हमारा वेरिएबल का नाम था उसका नाम डाल देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, जब भी LTP इस वाले इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके नीचे जाएगा तो ये हमारे को एग्जिट कर देगा। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हमारा सुपर ट्रेंड पोजीशन, यहाँ पे हम लेंगे सुपर ट्रेंड ऑफ -1 कैंडल के अंदर, जो कि होगी 5 मिनट की, और सुपर ट्रेंड की हमें सेटिंग कोई चेंज नहीं करनी, डिफॉल्ट सेटिंग हम यहाँ पे रख रहे हैं। 5 मिनट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हमारा होगा निफ्टी बैंक का, वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सुपर ट्रेंड पहले ले लिया है, तो हम यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन डालेंगे, इज लेस देन हो जाता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं पोजीशन के अंदर क्लोज, इसे हम यहाँ पे इधर लेके आना पड़ेगा, मैं दोबारा से ड्रैग ड्रॉप करके लाऊंगा इसको इधर। क्लोज की कंडीशन हमें लगानी थी, वहाँ पे क्लोज की कंडीशन लगाना रह गई है, उसे हम पहले लगा लेते हैं, फिर हम उसको सही जगह पे ले जाएंगे। क्लोज ऑफ -1, पहले हम इसे उठा करके ले जाएंगे अपनी जगह पर, इसे सिंपल हमें इसके ऊपर माउस ले जाके क्लिक करना होता है, और क्लिक करके हम उसे इस तरीके से करके ड्रैग कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा वो ले रहा है, ओके, ये आ चुका है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे पहले इसका टाइम फ्रेम चेंज करके इसे अपडेट कर देंगे 5 मिनट, एंड देन यहाँ पे हम इसका इंस्ट्रूमेंट इसे बताएंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट है NFO एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी हमें पहले लिखना होता है, यहाँ पे निफ्टी बैंक इसे करेंगे, ये आ गया निफ्टी बैंक, ओके कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ये आ गया आपका। अब इसके बाद में एक चीज़ हमें यहाँ पे और करना है, वो चेंज क्या है कि यहाँ पे जो कंडीशन है इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें एग्जिट कर देना है। कोई 3 कंडीशन है, 3 में से अगर कोई एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंड की जगह पे यूज करते हैं और को, और यहाँ पे अब और करने से क्या, अगर हम यहाँ पे एंड रखा रहने देंगे तो क्या होगा, तीनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तो ये एग्जिट होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा 3:15 के बाद में अगर उसे दोनों कंडीशन नहीं मिलेंगी तो एग्जिट ही नहीं होगा वो। तो इसलिए हमें यहाँ पे और करना है कि हमें एक कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे एग्जिट कर देना है, इसे हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद में इसे हम क्लोज कर देंगे, ये हमारी कंडीशन तैयार हो चुकी है एंट्री की, जिसके अंदर हम बाय साइड की हम एंट्री ले रहे हैं। अब जो हमें सेल साइड की एंट्री बनानी है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एक तरफ ट्रेड बनाने के बाद में। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करना है और इन सभी चीज़ों को हमें सेट टू के ऊपर पेस्ट कर देना है। ओके, इससे भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले आके हम पेस्ट कर देंगे। वेरिएबल्स को भी हम कॉपी कर लेंगे। अब ये बहुत इजी हो गया, पहले ट्रेडफ्रॉन में क्या रहता था, इस वेरिएबल को हमें एक एक करके बनाना होता था, अब तो क्या सिंपल कॉपी पेस्ट करना रह जाता है, यहाँ पे बहुत इजी कर दिया अब। इसके बाद में फिर एग्जिट कंडीशन को हम यहाँ पे लेंगे और पेस्ट यहाँ पे कर देंगे, और फिर जाके हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। हमें यहाँ पे सेल चाहिए तो एक एक करके हम सब जगह पे जाके चेंजेस कर देंगे, और ये यहाँ पे आपका सेल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इसकी यहाँ पे सारी कंडीशन सेम रहेंगी, यहाँ पे लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन हो जाएगा। सिंपल इतना सा हमको यहाँ पे चेंज करना है, इसे हम हटा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन, और ये आ गया आपका ग्रेटर देन। सिंपल यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, बाकी सारी कंडीशन हमारी सेम है कि टाइम 9:20 से ऊपर होना चाहिए, 3 बजे से कम का होना चाहिए, बैंक निफ्टी में कोई ओपन पोजीशन नहीं होनी चाहिए, साथ में क्लोज ऑफ -1 कैंडल इज लेस देन सुपर ट्रेंड होना चाहिए, और -2 कैंडल के अंदर सुपर क्लोज ऑफ -2 कैंडल ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड होना चाहिए। सिंपल हमारी कंडीशन यहाँ पे इसे हमने सेव कर दिया। इसी टाइप से करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम एडिट करेंगे और यहाँ पे हम लोग बाई की जगह पे कर लेंगे सेल, और यहाँ पे FX पे जा करके क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला बिल्डर में जा करके लो की जगह पे कर देंगे हम यहाँ पे हाई।
ओके, यहाँ पे फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी हम चेंज करते हैं हाई वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम, अगर जो हम यूज़ करने वाले यहाँ पे इंडिकेटर का नाम जब हम वो चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ पे सब खत्म हो जाती है, हमें दोबारा से डालनी पड़ती हैं। इंस्ट्रूमेंट के अंदर NFO, निफ्टी बैंक, ये हमारी आ गई हाई की वैल्यू, सबमिट कर दिया, अपडेट कर दिया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे अपडेट करना होगा वहाँ पे। और इसके एग्जिट के अंदर जा कर के सिंपली हमने बाय एसएल की जगह पे हमने यहाँ पे सेल एसएल कर दिया, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर भी लेस देन की जगह पे हो जाएगा ग्रेटर देन। ओके, तो ये हमारी हो गई, सेल की सारी कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी हैं, हमने यहाँ पे इसे सबमिट कर दिया है। अब हमें काम सिर्फ इतना करना रह गया कि हमें यहाँ पे इसको सेव करना रह गया, बाकी सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। ओके, एग्जिट, यूनिवर्सल एग्जिट के अंदर भी हमें कंडीशन डालनी होती है। यूनिवर्सल एग्जिट से मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंडीशन मीट ना हो रही हो एग्जिट की, और हमारे को अपनी स्ट्रेटजी को बंद करना हो, तो हम यूनिवर्सल एग्जिट का यूज़ करते हैं। तो वो जिस भी सेक्शन में, जिस भी सेट के अंदर ट्रेड चल रही होगी, यूनिवर्सल एग्जिट से सब क्लोज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे कि जैसे ही टाइम 9:15 होगा, ग्रेटर देन 9:15 होगा, वहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया था, यहाँ पे हम ग्रेटर देन ले रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे ही ग्रेटर देन होगा तो हम यहाँ पर टाइम को अपना चेंज करके यहाँ पे हम एग्जिट करके निकल जाएंगे, और हमारे इंट्राडे की ट्रेड सारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। इसे हम क्लोज कर देंगे, और अब हमें इसको सिर्फ सेव करना रह जाता है। इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने रहते हैं, जैसे यहाँ पे चेक कॉन्टिन्यूसली की जगह पे हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। अभी इन्होंने क्या करा है, पहले यहाँ पे ये चीज़ फ्री वाले वर्जन में चलती थी, अभी तक हम लोगों ने अपने इसको किसी भी प्लान से रिचार्ज नहीं किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम 1 मिनट है। बट एक बार अगर हमने यहाँ पे रिचार्ज कर लेंगे तो यहाँ चेक कॉन्टिन्यूसली ही हमें रखना होता है। ओके, यहाँ पे हम यहाँ कर देंगे हम 1 सेकेंड, यहाँ पे भी हम रह देंगे 1 मिनट। बाकी हम कुछ भी अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं, जब हम आगे इसको यूज़ आएगा तब हम समझेंगे कि इन सब ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से करके विंडो हमें दिखा देगा। अब ये स्ट्रेटजी आपकी बन के तैयार हो चुकी है। जब हम लोग माई स्ट्रेटजीज के ऊपर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे हमें 2 स्ट्रेटजी नज़र आने लगेंगी। एक EMA क्रॉसओवर, ये हमने जो कॉपी बनाई थी इनकी, कॉपी अब बन करके यहाँ पे आई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये भी हो गया, ये भी डिलीट कर देता, हमें इसका कोई काम नहीं है। तो ये सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे डिप्लॉय करने के लिए हम डिप्लॉय बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं होगी, क्योंकि ये हमें फ्री में एक ही स्ट्रेटजी हमें अवेलेबल करवाते हैं, वो हमारी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे को यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को जा करके रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करने के भी हमारे पास में दो तरीके होते हैं। अगर कभी कोई स्ट्रेटजी हमारे को अपने डिप्लॉयमेंट में हटानी होती है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम स्ट्रेटजी को डिलीट कर दें। डिलीट करने पे क्या होता है, स्ट्रेटजी का सारा डेटा चला जाता है और आप दोबारा से एक्सेस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पे यहाँ पे और अवेलेबल होता है, जिसे हम कहते हैं आर्काइव। जब हम स्ट्रेटजी को आर्काइव करते हैं तो आर्काइव करने से क्या होता है कि आप स्ट्रेटजी को आगे दोबारा वर्क तो नहीं करेगी, बट ये स्ट्रेटजी को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप इसमें इसके स्टेटस के ऊपर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आर्काइव, ये यहाँ से लेना पड़ेगा, यस। फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेटजी दिखने लगेगी। स्ट्रेटजी दोबारा ट्रेड नहीं लेगी, बट आपका पुराना डेटा यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। ये बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे आर्काइव को करने का। कोई भी स्ट्रेटजी को अगर आप हटाते हो तो आप आर्काइव करिए हमेशा, डिलीट कभी उसको मत करिए, ताकि सारा डेटा आपका एज इट इज सेव रहे। ओके, तो अब चलते हैं माई स्ट्रेटजीज के ऊपर। यहाँ पे हम इसे फिल्टर को हटा देते हैं, इसे नो कर देते हैं। इसे हमने हटा दिया। माई स्ट्रेटजीज के ऊपर जाएंगे, इसको हम यहाँ पे डिप्लॉय कर पे क्लिक करेंगे। डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जाकर के लाइव ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई ब्रोकर ऐड करा हुआ है, यहाँ पे हमारा कोई भी ब्रोकर ऐड नहीं करा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लाइव ऑफलाइन के यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। लाइव ऑफलाइन पेपर ट्रेडिंग लगभग सेम ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस उसके अंदर होता है। उसके बाद हम इसके अंदर डिप्लॉय कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अब देखिए आपकी ये स्ट्रेटजी जो भी हमने डिप्लॉय करी है, ये अब आपकी डिप्लॉयड में आ चुकी है, और उसका स्टेटस दिखा रहा होगा एक्टिव। ओके, सो अब जब मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो ये आपके लिए ट्रेड लेगी और आपको स्ट्रेटजी को चलना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, ये सभी चीज़ें हो गई हमारी आज की आज के क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अपने टॉपिक्स में आपको बताया था।
अब जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आ जाती है, जो हमारे को यहाँ पे कवर करनी रहती है, वो हमारी आ जाती है कि कैसे हम दूसरी स्ट्रेटजीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ स्ट्रेटजीज़ को सब्सक्राइब करने का। स्ट्रेटजीज़ को दूसरी स्ट्रेटजीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है मार्केट प्लेस का। जब आप मार्केट प्लेस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ खुल के आ जाती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। आप सिंपली इन स्ट्रेटजीज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपके माई स्ट्रेटजीज़ में जाकर दिखने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ बनी हुई लगी हुई है एल्गोमेटिक के नाम से। जब आप एल्गोमेटिक डाल के इसको यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी दिखने लगेगी हॉक और हॉक हैश। ये दोनों स्ट्रेटजी सेम है, दोनों स्ट्रेटजी के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे हम लोग विदाउट हॉक हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग लेते हैं विदाउट हेजिंग, और यहाँ पे हम उन्हीं ट्रेड्स के अंदर हेज पहले हेज बाय करते हैं, देन हेज के बाद में फिर हम जो है अपनी ट्रेड लेते हैं। ये एग्जिट की, ये टोटल जो दोनों स्ट्रेटजी सेलिंग की स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप सेलिंग जब आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिखा देगा क्या क्या फीस यहाँ पर है। फिलहाल के लिए यहाँ पे सब चीज़ें हमने फ्री रखी हुई हैं, इसको ज्वाइन करना भी बिल्कुल फ्री है स्ट्रेटजी को, और कोई भी वेरिएबल फीस भी यहाँ पर नहीं है। सब्सक्राइब के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया, गो टू माई स्ट्रेटजीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके यहाँ पे स्ट्रेटजी दिखना शुरू हो गई, हॉक हैश। यहाँ पे आपके हाथ में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड मल्टीप्लायर। जब आप मल्टीप्लायर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर यहाँ पे अब कितनी मल्टीप्लायर से मतलब होता है कितनी लॉट से आपको इसको चलाना है, वो चीज़ आ जाएगा। सपोज अगर स्ट्रेटजी बाय डिफॉल्ट 1 लॉट से चलती है और आपने यहाँ पे 5x सेलेक्ट किया है तो ये फिर 5 लॉट से चलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आप इसको डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे, सेम ऑप्शन के साथ में ये स्ट्रेटजी आपकी डिप्लॉय पर आ जाएगी और यहाँ पे आप स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय हो गई। ओके, इस तरीके से करके। तो गाइज ये था हमारा सारा आज की वीडियो का कंटेंट। जो कुछ भी हम आपको आज इस वीडियो के अंदर कवर करना था सारे टॉपिक मैं आपसे आज के कवर कर चुका हूँ। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है, 1 सेकेंड, आज के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं लगभग। अब इसके बाद में अगर आप लोगों को ये कुछ भी चीज़ों का कन्फ्यूज़न हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप सिंपली कमेंट करके या फिर हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे कोई भी क्वेरी जो आपकी हो क्वेरी को आप पूछ सकते हैं। सारे क्वेरीज को आपको हम रिजॉल्व करा के आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हम दे देंगे। हमसे कनेक्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमारा टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल एकदम फ्री है। आप इसे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आप डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हो तो आप इस वाले टेलीग्राम के इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके, जो ये वाला क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करिए और इसको स्कैन करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, दिस इज आवर फ्री टेलीग्राम चैनल, दिस इज आवर टेलीग्राम। ओके, सो और हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए ये रेफरल लिंक यहाँ पे क्यूआर कोड दिए गए हैं, इनके थ्रू आप हमारे साथ आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और फ्री कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है बिल्कुल एकदम फ्री है। ओके, सो गाइज आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी ट्रेडिंग के बारे में स्पेशल चीज़ें सीख सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।